अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज स्टूडेंट टीचर। आज हम फ़ॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ॉरेस्ट पाकिस्तान फ़ॉरेस्ट क्यों नहीं है, इनका क्या असरात होते हैं और इनकी कितनी किस्म है। डज़ नॉट हैव ग्रेट फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इस शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पास क्या नहीं है फॉरेस्ट रिसोर्सेज में। वन ऑफ द रीज़न दैट ऑफ लैंड इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के पास फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्यों नहीं है। इसकी रीज़न है कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है ज़रखेज़ नहीं है ज़्यादा दरख्तों के लिए। Reason is that trees are cut down to be used as firewood, as a timber, and even if trees are replanted, it takes a long time to grow. When the forests are cut down or reduced because of grazing animal, we also lose the wildlife that lives there. जब हम दूसरी वजह यह है कि जब हम दरख्त काटते हैं तो उससे हम उसको पेपर बनाने में, फायरवुड और टिम्बर में यूज़ करते हैं, और जब हम उसको दोबारा रीप्लांट करें ना तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। जब दरख्त काटे जाते हैं तो उसके रिलेटेड जो जानवर होते हैं, जैसे परिंदे हैं, तो जानवर जो पत्ते खाते हैं, वो भी इसकी वजह से बड़ा असरअंदाज होता है। उनके वो भी ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, उनके मरने के चांसेस होते हैं। कटिंग डाउन लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ कैन आल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन आवर क्लाइमेट। ज़्यादा तादाद में दरख्त काटने से हमारे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री देयर आर थिक फॉरेस्ट विद ट्री ऑफ मैनी काइंड्स। पाकिस्तान मुल्क के कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा तादाद में दरख्त हैं और उनकी कई किस्में भी मौजूद हैं। इन अदर पार्ट्स देयर आर कई में कई कम है। यह शॉर्ट क्वेश्चन है कि कितने किस्म के ट्रीज़ हैं और उनके क्या नाम हैं। अल्पाइन, कोनीफेरस, ड्राई फॉरेस्ट, थोरंक, मैंग्रोव्स और ये रिवराइन फॉरेस्ट। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। अल्पाइन, दिस फॉरेस्ट ग्रो इन स्नोई कंडीशन एंड सिमिलर टू दोज इन एल्प्स और माउंटेन रेंजेस इन यूरोप। अब क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर अल्पाइंस। अल्पाइंस क्या है? ये वो दरख्त होते हैं जो कि यूरोप में सर्दी के मौसम में पाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंड होने की वजह से ये सही तरह उगते भी नहीं है। ये 4000 मीटर ऊपर ज़मीन से पाए जाते हैं। ड्यू टू वेरी कोल्ड क्लाइमेट अबव अ हाइट ऑफ 4000 मीटर, ट्रीज डू नॉट ग्रो प्रॉपर्ली। सम dwarf trees are of silver fir, juniper and beech grow here. Alpine forests are found on the mountain of Gilgit-Baltistan and in limited areas Chitral, Dir, Swat and Gilgit. अब सेकंड है, व्हाट इज कोनीफेरस फॉरेस्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। In lower parts of mountain of the north, for example above मरी एंड नथिया गली। ये निचले पहाड़ों के नीचे सतह पे पाए जाते हैं, जैसे मरी और नथिया गली में। एंड आर इन पार्ट ऑफ हिल्स ऑफ बलोचिस्तान। इन दिस फॉरेस्ट दीज आर फिर स्पर्स, स्प्रूस, देवदार एंड केल ट्री। दीज आर आल्सो नंबर ऑफ ब्रॉडलीफ ट्रीज सच एज द ओक, मैपल, विलो, बिट्स, चेस्टनट, पॉपुलर, walnut and juniper. The wood are these trees are very valuable. Balochistan has one of the largest and oldest juniper forests in the world near Ziyarat. Some trees are believed to be 5000 years old. These trees are protected by heritage sites. पाकिस्तान में जो ज़ियारत है वहाँ 5000 साल पुराने दरख्त पाए जाते हैं और इनकी हिफाजत भी उधर के लोग ही करते हैं और एक स्पेशल साइड बनाई है उनके लिए। अब देन ड्राई फॉरेस्ट करते हैं। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन पोटोहार प्लेचू रीजन अराउंड जेलम, रावलपिंडी, अटक, मानसहरा, एबटाबाद, कोहाट, पेशावर, सुलेमान रेंज इन बलोचिस्तान। ये इतनी जगहों पे पाए जाते हैं ड्राई फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट हैव बीन एवरग्रीन ट्री सच एज फुला एंड काउ, सम चेस्टनट, जूनिपर, वॉलनट और इट इज़ आल्सो फाइंड। जो ड्राई फॉरेस्ट होते हैं इनके जो पत्ते होते हैं वो जल्दी खुश्क नहीं होते और ये एवरग्रीन कहते हैं कि बहुत लंबे अर्से तक ये ग्रीन रहते हैं। Thorn and rock. In the western part of Balochistan and over most of Punjab and Sindh, there are very few forests. The climate is too dry and the soil is not fertile in Balochistan for much vegetation. These areas contain thorny hardwood trees such as acacia, kikar and tamarisk. The vegetation here survive despite the low rainfall and poor soil in the area. Mangroves. Mangrove forests are found in south of Pakistan, along the coast and in the delta area of river Sindh। एक साहिली किनारों पे पाए जाते हैं ये जो मैंग्रोव्स होते हैं और ये इसको ज़्यादातर समंदर के पास पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स डज नॉट ग्रो वेरी टॉल बिकॉज ऑफ सॉल्टी वाटर, बट दे डू प्रोवाइड अ होम एंड सोर्सेज फॉर द फूड फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ मरीन। मैंग्रोव ज़्यादा जो बड़े नहीं होते क्योंकि वो जो नमकीन पानी से इनकी जो खुराक होती है पूरी नहीं होती और ये खाना बनते हैं समंदरी जानवरों का। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव्स किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं कोस्टल्स को, साहिली इलाकों को। मैंग्रोव्स आल्सो प्रोटेक्टेड द कोस्टल एरिया फ्रॉम इरोजन, नेचुरल डिजास्टर सच एज टाइडल वेव ड्यू टू स्टॉर्म्स एंड सुनामी। मैंग्रोव्स सुनामी और टाइडल वेव्स से और जो इरोजन होता है जो समंदर से जो पहाड़ से सारा कुछ पानी वगैरह आता है उससे बचाते हैं। मैंग्रोव्स बिकॉज ऑफ देयर यूजफुलनेस आर प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज। रिवराइन फॉरेस्ट।
These are also called bella forests. They are found close to the bubble A form acacia and shisham are most common trees in these forests. Shisham is strong hardwood used mostly for furniture. The largest riverine forests are seen along the Indus River. यहाँ पर मेम्सिको से रिवराइन फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? अब प्लांटेशन का मतलब होता है जो इंसान खुद उगाता है उसको हम प्लांटेशन कहते हैं. Plantation are man-made forests. They started where there is enough water, usually near rivers or canal close to the dam. प्लांटेशन वो होते हैं जहाँ पर पानी के ज़खायर काफ़ी ज़्यादा हों, जैसे डैम पे, दरिया के पास, नहरों के पास. यूकलिप्टस, शीशम, बाबुल trees are common grow plantation. However, eucalyptus is very fast growing, has medicinal properties and natural insecticide. Is a very thirsty tree. Its roots spread deep underground and drawn up all water they can. So it is used also to drain swamps and marshes. अब जो इम्पोर्टेंसेस ऑफ फॉरेस्ट है ये आप खुद पढ़ लें, क्योंकि ये इसकी आप रीडिंग आपने खुद करनी है.